महर्षि ने अनुभव वाणी से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता है। ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है। दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा ये कोई ऊंचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की ही है, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। आवागमन से छूट जाओगे। जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न आओगे। दृष्टि साधन यदि आपने एक बार भी झलक देख ली, दृष्टि साधन में यदि आपने एक बार भी झलक देख ली और फिर वह नहीं देख पाते हैं तो उस ओर के लिए आपकी सूरत चलती रहेगी, उठी रहेगी जिस ओर आपने देखा है। शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। ये सब द्वार भीतर से बाहर जाने का है, और वह द्वार जिसने भीतर, और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है। ये दोनों आंखों के बीच में है। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपने दृष्टि को ले जाओ। परमात्मा को देखना चाहो अपनी दृष्टि अंदर करो। संतों ने कहा दाएं गंगा बाएं यमुना और बीच में सरस्वती की धारा है। इसमें गोता लगाकर देखो कि तुम्हारा मन कितना शुद्ध होता है। जो साधु जो उस स्थान पर अपने मन को डुबाता है तो जितनी देर मन डुबा रहता है उतनी देर तक उसे वहां जा नहीं सकता। इसलिए यह सबसे उत्तम तर्क है। जो एक पल भी ठीक से साधन कर सकता है उसको कुछ न कुछ अवश्य मालूम होगा। लेकिन उसी कुछ में संतुष्ट नहीं हो जाओ। संतुष्ट होने से जो आगे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता।
इसलिए और भी अभ्यास करो और आगे बढ़ो। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके परमात्मा का प्रकाश पाता है। उसको परमात्मा से संबंध लगता है। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ शब्द रहता है। प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी शब्द सुनता है। तृष्णा और इच्छा में शांति का, इच्छा की बढ़ती में क्या क्या मिले ठिकाना नहीं। इच्छा के वश में रहकर आदमी कभी कल्याण नहीं पाता। इच्छा पूरी करने के लिए हैरान रहता है और इच्छा पूरी हुए बिना ही मर जाता है। मन समेटने में भागता रहता है, लेकिन हारो मत। इसमें जो नहीं हारता है धारणा होती है। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे वह हलवाहा हो व विद्वान, गरीब हो या अमीर, कोई रहो। अभ्यास करो। जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, चाहे वह काम कितना ही कठिन हो, कुछ न कुछ अवश्य होता है। ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया। वह कभी नीचे गिर नहीं सकता। वह ईश्वर की गोद में चला गया। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना हो, कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः हम लोग को सद्गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं। लोग सत्संग करते हैं, इसके लिए गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम को पाघाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज
जासु बचन विकरण करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह दीर्णे, चेत सके तो चेत कहत कबीरे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है वह मिट जाएगी। यह अवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परमाराज संभाग की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा
उस अमृत को खो दिया। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई तो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। अभी हम लोग सत्संग बैठे हैं, इससे पहले भी भवित हुआ था ना भक्ति, उसके बाद विवाह का कार्यक्रम हुआ और अंत में सत्संग रखे। सत्संग श्री सदगुरु अंत में सत्संग का रखे। सत्संग महापुरुष की वाणी है, जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, करते संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। रामा हाँ यहाँ जा सत्संग सुन, न चुपचाप रहो। श्री सदगुरु, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, सत्संग सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं होगा, सबके हिस्सा में। और सत्संग से सब लाभ ले लेंगे, बड़ा मुश्किल है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। टाटा बिरला, यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ, भिखारी के झोले में रखा हुआ। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा, भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। सत्संग से बढ़कर कुछ है, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। सत्संग के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। संसारूपी पूंजी के सामने दुनिया का तमाम वैभव दे देंगे, और आपके पास जब संसारूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, तमाम वैभव देने के बाद भी कोई एक श्वास वापस नहीं दे सकते। संत कबीर साहब की वाणी है, कहता हूं कहीं जात हो, कहीं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और तीन लोक नो पट करे, काहे ढोल मिला। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। यहाँ की इतनी जनसंख्या है, अभी खबर हो जाए। सत्संग जहां हो रहा है बगल में, अपना अपना नाम लिखाएगा, सिर्फ आधार नहीं जुटेगा, मोबाइल नंबर नहीं, और सिर्फ नाम लिखा के जाना है, तो 6 महीना
6,000 रुपया महीना मिलेगा, प्रधानमंत्री को से घोषणा हो चुका। देखिएगा जगह नहीं रहेगा, रहेगा जगह नहीं रहेगा। परमाराश्वर महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं वहां लोग सारी व्यवस्था करते। जहां रहना नहीं वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं। सब मिलकर के सत्संग सुनिए, सब मिलकर के सुनेंगे तब लाभ होगा। माय नहीं आवे छे सत्संग में। श्री सदगुरु बाबुओ ने बैठे छे, पुतहुओ ने बैठे छे, बेटो ने बैठे छे, बेटियों ने बैठे, तब के बैठते। लाभ चाहते तो तमाम बैठ करके सत्संग सबको बैठा करके सुनाइए, तब सेवा होगा। श्री सदगुरु सब मिल करके सत्संग सुनिए, कीजिए। और जब तक करेंगे नहीं तब तक लाभ मिलने वाला नहीं है। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो है साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। भगवान श्री राम की वाणी है, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा, भक्ति का मतलब सेवा होता है। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को, पुंडलिक पुंडलिक की जब शादी हुई ना, शादी श्री सदगुरु पुंडलिक की जैसी शादी हुई। पुंडलिक देखने में अपने भी सुंदर था, पुंडलिक की पत्नी बहुत सुंदर थी। पुंडलिक अपने पत्नी से कहते, जब आई ना विदाई होकर के, देखिए आपको कोई काम नहीं करना, बहू है तो करेगी ना, इकलौता पुत्र है, अब बहू इकलौते तो कौन करेगा सेवा। पुंडलिक क्या कहते, आपको कोई काम नहीं करना है, झाड़ू हम लगाएंगे, पति कहते हम लगाएंगे, बर्तन हम मांजेंगे, भोजन हम बनाएंगे, परोस को आपको हम खिलाएंगे। शादी हो गई, अब पुंडलिक अपने से भोजन बनाकर झाड़ू भी लगाते हैं, चौका बर्तन भी करते हैं, अब पत्नी को परोस करके खिलाते हैं। अब माता पिता बैठे, माता पिता का कोई सम्मान, माता पिता का कोई सम्मान नहीं, माता पिता को भोजन के लिए नहीं पूछते। कई दिन बीत गया, श्री सदगुरु श्री सदगुरु ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सत्संग करवा रहे थे ना, गंधर्व अपने पत्नी से बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी को साप दे दिए। यह सुनते हैं लेकिन मन नहीं मानता, गप की बनाता है। श्री सदगुरु कहेंगे बड़ा हित वाला बात कहे, मन नहीं पकड़ा गए बहादुर, जवान है करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन का कहन मानिए मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको चोर। सत्संग बैठिएगा, तरह तरह का बात याद आएगी, ये कह देती है, हेव कह देती है, इसको छिपा करके रखिए ना,
सत्संग का असर है तो कुछ पता है, चुपचाप रहिए। श्री सदगुरु गंधर्व अपने पत्नी से बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, दोस्त जो सत्संग बहुत दुर्लभ, उसमें बात गप करते हो, मैं तुमको साथ देता हूं। तो ऐसे घर में जन्म लोगे जहां रहने के लिए घर का अभाव होगा, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव होगा, भोजन का अभाव होगा, और एक दुखियानी मां के कोख से पैदा हो। गंधर्व गिड़गिड़ाते, मेरा कल्याण कैसे होगा? यह श्राप आप वापस ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जो तुमको श्राप दे वो तो लगेगा। तब गंधर्व कहते, मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा, जिस दिन तुम सत्संग का सहारा लोगे, सत्संग सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण होगा। गंधर्व का शरीर छूटता है, गरीब घर में पैदा लिए, यहां आकर के दुखियारी घर में पैदा लिए, गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, माँ का भरपूर सेवा की, माँ का भरपूर सेवा की। ख्याति प्राप्त महात्मा हुए और दूसरे जन्म में वही हुए देवर्षि नारद। इसके जीवन में भी बहुत कष्ट, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जाने गए, मानस पुत्र के रूप में। इस सत्संग का प्रभाव है, इसलिए सत्संग सुनिए। अभी सुन रहे थे न, सुनी समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला, का को है पिख बको मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदन आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए सत्संग चाहिए। कई दिन हो गया, पुंडलिक को अपने मित्र से, साथी से कोई बात नहीं हो रहा। मित्र सब कहते हैं, पुंडलिक जब से शादी करके आया तब से निकलता नहीं है। मां भी कहने लगी, पुंडलिक तो आता ही नहीं है, मेरे पास आता ही नहीं है, कहां रहता है, क्या करता है। जब मां ऐसे छिप करके झांक करके देखती है, पुंडलिक अपने पत्नी को परोस करके खिला रहे थे। पुंडलिक की मां कहने लगी, पुंडलिक तो बहू को बिगाड़ दिया, पुंडलिक बहू को बिगाड़ दिया। श्री सदगुरु पुंडलिक की मां पुंडलिक के पिता से अपने पति पत्नी बात कर रहे हैं। पुंडलिक की पत्नी सुन लिए, और जब सुन लिए तो पुंडलिक से कहते, देखिए मेरा सुख जो है आपकी मां को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे सुख को आपकी मां बर्दाश्त नहीं कर रही। मां इस तरह बोल रही। पुंडलिक जैसे सुनते हैं, मां का जो समान था, पिता का समान था, घर से बाहर कर दिया। मां गिरगिराती रह गए, पिताजी गिरगिराते रह गए, पुंडलिक को घर से निकाल दिया। पति पत्नी घर में रहे, माता पिता घर से निकले, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कई वर्ष बीत गया, कई वर्ष
बीत गया। श्री सदगुरु कई वर्ष बीत गया। जब पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हुई, पुंडलिक की पत्नी कहने लग गई, अब तो मेरा देखरेख करने वाला होना चाहिए ना। पुंडलिक कहते हम तो देखरेख कर रहे, आप तो सब काम करते और मैं तो चाहिए, का उसके लिए व्यवस्था करूंगा, किसी को रख लूंगा। पुंडलिक की पत्नी कह नहीं नहीं, किसी को मत रखिए, किसी को रखिएगा ना तो रुपया लेगा ना, रुपया लेगा, वस्त्र लेगा, भोजन लेगा। माँ तो रुपया नहीं लेगी, माँ तो वस्त्र नहीं लेगी, मेरा जो वस्त्र वही माँ पहन लेगी, भोजन जो बचा खोचा है माँ भोजन करेगी। पुंडलिक कहते ठीक कर रही। उसी से पुंडलिक गट्ठर लेकर के निकलते हैं। गांव के लोग कहते पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? कहा तीर्थाटन करने के लिए जा रहे हो। आप तीर्थाटन करने के लिए जा रहे हो? माँ पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया और जा रहे तीर्थाटन करने के लिए। परमात्मा कभी खुश नहीं हो, कभी खुश नहीं हो। लेकिन वो क्या कि किसी तरह निकले, रास्ते में पूछते तीर्थाटन करने के लिए जा रहा हूं। वहां तो मन में लालच था कि माँ को लाऊंगा तो माँ घर का काम न करेगी, भोजन तो वही जो है वही, जो वस्त्र वही, रुपया वही नहीं लगेगा। ढूंढते ढूंढते बहुत आगे बढ़े, लेकिन माँ को कहीं देखते नहीं। एक जगह जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था। कुछ आदमी जा रहे थे, कुछ आदमी बैठे हुए थे। झांक करके देखते हैं, जीवन में कभी सत्संग नहीं सुने, कभी नहीं। कहते यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सत्संग हो रहा है। जैसे पुंडलिक सत्संग प्रवेश करते हैं, कुक्कुट जी प्रवचन कर रहे थे। अब कुक्कुट जी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ, बहुत सुंदरी माँ, उनके हाथ में फूल का माला था। अब फूल का माला कुक्कुट जी के चरण पर रख करके, बारी बारी से आकर के रख करके प्रणाम करके बगल में हो गए। पुंडलिक देख रहे हैं, इतनी दिव्य सुंदरी माँ को तो हम कभी देखे नहीं। सत्संग बैठ गए। सत्संग जब सुने ना, सत्संग जब समापन हो गया, पुंडलिक धीरे धीरे उनके पास गए और उनका चरण, मतलब उनको, उन माँ का चरण स्पर्श करना चाह रहे थे। जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं, वह माँ पीछे हट गई। पीछे हट करके कहने, पापे, माता पिता को तो तुम प्रणाम करता ही नहीं, माता पिता को तो भोजन देता ही नहीं, माता पिता को घर से धक्का मार करके तू बाहर कर दिया। अरे तेरा तन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, पूरा तुम्हारा पूरा शरीर अपवित्र है, तन अपवित्र है, मन अपवित्र है। और इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट यहां से बाहर। पुंडलिक पीछे हट गए और पीछे हटकर कहते, मां, मैं सही माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता को घर से बाहर कर दिया हूं, माता पिता का कभी सम्मान नहीं कर पाया। श्री सदगुरु माता पिता का कभी सम्मान नहीं कर पाया। हे मां, श्री सदगुरु, हे मां, यह घटना जो मेरे घर पर घटा, उसके बारे में आप जान गए। मां, आप कौन है? उस समय वो मां बोलने, पापी, मेरा परिचय जान करके क्या करूं? उसी समय पुंडलिक गिड़गिड़ाते हुए कहते, मां, मैंने सही अपने माता पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया, कभी अपने हाथों से भोजन नहीं कराया, कभी उनका सम्मान नहीं कर पाया। मेरे घर पर जो घटना घटा उसके बारे में आप जान गई, अब जान रही है। मां, आप अपना परिचय दो। अब मां, आप कौन है? रोने लगे, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहे हैं, मां अपना परिचय दो। उसी से वो मां बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, वो यमुना है, वो गोदावरी।
पुण्य कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं और संतों के चरणों में फूल का माला चढ़ाती हैं, अपने माथा को टेकती हैं। उसी से माँ गंगा कहने लगी मैं आए तो क्या आई। इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं और जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। मैं आए तो क्या है। उसी समय पुंडलिक कहते मां मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी से मां गंगा कहने लगी पुंडलिक जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए, उस जगह पर तुम आ गए हो। कुकुट से भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के, और तुम्हारे माता पिता अमुक मंदिर में है, जाओ माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू गए तो सुख का आंसू, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हमार बेटा बहुत अच्छा है, हमार पुतों ने हमार वो बेटी छिए। बेटी देखते हैं कितना सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं। बेटी ने बहु ने छिए, पुतों ने छिए, ये तो हमारी बेटी छिए। सेवा जो करेंगे उन्हीं तब उनके मुंह के लिए निकलेगा इस तरह का बात। ये हमारे पुतों ने हमारी बेटी छिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलु मानव जकरा माय बाप ने छे। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। उसी समय कुकुट से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के कुकुट से कहते हैं गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस समय कुकुट से कहते हैं आय पुंडलिक जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार चल बसे तो पौंडर बुलवा करके सत्संग कर रहा हूं, ध्यान भजन कर रहा हूं। आय पुंडलिक तुम भी अपने माता पिता का भरपूर सेवा, तू तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे माता पिता भी जीवित हैं। माता पिता का भरपूर सेवा करो। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मेरा बहू बहुत अच्छी, जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से इस तरह का आंसू निकल गया और उस समय समझो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। आंसू दो तरह का होता है, एक सुख का आंसू होता है, एक दुख का आंसू होता है। उसी आंख में दो आंसू है, एक सुख का है, दुख का है। जो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, जो माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए माँ के आंख से, पिता के आंख से आंसू बहता है तो दुख का आंसू बहता है। और वो आंसू में कहते हैं जा तेरा कभी उद्धार नहीं होगा। और अगर आप सम्मान करते, सेवा करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, उसी आंख से आंसू निकलता है और वो आंसू है सुख का आंसू। जाहो बेटा, जाहे बेटी, कभी तोरा दुख के मुख नहीं देखे, पर तो कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। करेंगे तब में ज्ञान होगा। मांस मछली अंडा का सेवन करेंगे, शराब पिएंगे, जमदू तो कुटाई करेंगे न करेंगे। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचा देगा। इसलिए आपस में मेल से रहिए। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेद आन पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है सत्संग के प्रभाव हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सत्संग, एक ब्राह्मणी गए, अपने इकलौता पुत्र को लेकर गए, इकलौता पुत्र को लेकर गए। जैसे ब्राह्मणी प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं। जब वो ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते। आनंद कहते, भंते, इनके माता पिता को प्रणाम करता, उनको आशीर्वाद दिए। जब ब्राह्मण कुमार को प्रणाम करता कुछ नहीं बोले, भगवान इन्हें आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह बालक मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? उसी समय ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते, भंते, इकलौता पुत्र है, इसको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन सत्संग कराओ। वह ब्राह्मण कुमार 7 दिन बैठ करके सत्संग को सुनेगा। घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ तो भक्त सब तो बैठे हुए थे, ब्राह्मण कुमार भी आगे बैठ करके एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। प्रवचन प्रारंभ हुआ, 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 7वें दिन तक सत्संग सुने। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते, भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, वह जो 7 दिन तक सत्संग सुने और आपने उनको आशीर्वाद दिया, दीर्घ जीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष इस सत्संग का महत्व है। इसलिए सत्संग लेते और ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए, संलग्नता से। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेलो सत्संग न पावे प्राणी। आज तो ले गुरु से युक्ति लेकर के मंत्र का सुमरण करते हुए, जिस मंदिर में माँ गंगा ने बतलाए थे तुम्हारे माता पिता मुख मंदिर में है, वहां जैसे पहुंचे, पुंडलिक के मुख से निकलता माँ, और माँ बोल रहे हैं पुंडलिक पुंडलिक। जैसे पुंडलिक पहुंचते हैं, माता पिता के चरणों में अपने माथा को रगड़ने लगे। माता पिता उनको हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। अब पुंडलिक के आंख से आंसू बंद होता ही नहीं। किसी तरह दोनों माता पिता भी रोना बंद किए, पुंडलिक भी बंद किए, और पुंडलिक सेवा करने लगे। सेवा, कैसा सेवा? स्नान कराते थे, जलपान कराते थे, भोजन कराते थे, चरण को सहलाते रहते थे और मंत्र को जपते रहते थे। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा वो जपते रहते थे। चरण सहलाते सहलाते जब उनके माता पिता सो जाते थे, वो भी अपने माथा को माता पिता के चरण में सटा करके मंत्र जाप करते हुए, नाम का सुमरण करते करते हुए आराम करते थे, सो जाते थे। जाड़े के समय में अग्नि का सेवन करवाते थे, गोइठा जलावन चूर करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, और गर्मी के समय में स्नान कराते थे, पंखा झेलते थे, चरण सहलाते सहलाते जब माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे, तब नाम का सुमरण करते हुए सोते थे। माता पिता का सेवा हो रहा है। धीरे धीरे वो क्या किए, अब किवाड़ बंद करके माता पिता का सेवा करने, किवाड़ बंद करके, किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। क्यों सेवा करते थे?
कि किसी से गप में लगे, कोई न कोई आएंगे तो गप करने में माता पिता का सेवा नहीं कर पाएंगे। बहुत आदमी देखिएगा रास्ते में सोच रहे कौन गप करेंगे, देखिए बहुत आदमी गप्पे लेके आते हैं और सत्संग में गप शुरू कर देंगे। यहाँ के लिए मैं नहीं कह रहा, श्री सदगुरु और जगह देखता हूँ आए गप हो रहा है, गप हो रहा है। अब कौन कौन गप, वो माता जी जाने, श्री सदगुरु जो करते हैं वो जाने। पुंडलिक विचार की जो भी आते सेवा करता हूँ, माता पिता का सेवा करता हूँ ना, तो कोई न कोई आकर के बैठ जाते हैं, गप में लगा देते हैं, तो सेवा नहीं कर पाता हूँ। इसलिए किवाड़ को बंद कर लेते थे। जब तक सेवा करना है किवाड़ बंद करके सेवा करना है। किवाड़ को बंद करके सेवा करते थे। कहते कब हो के दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान। एक दिन की बात है, भगवान विट्ठल का पदार्पण हो गया। भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं। भगवान विट्ठल का पदार्पण हुआ और जैसे किवाड़ को खटखटाते न किवाड़ को, पुंडलिक कहते कौन है? भगवान विट्ठल कहते हैं हम भगवान विट्ठल। पुंडलिक कहते कहाँ है? एक काम करो किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो, मेरा भी दर्शन कर लो। पुंडलिक कहते आप भगवान विट्ठल हैं, कृष्ण है? कहाँ? पुंडलिक कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूँ तू माता पिता का सेवा कर रहा है। जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। इसलिए पुंडलिक किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो, मेरा भी दर्शन कर लो। उसी समय पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता के सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हो, भरपूर सेवा नहीं किया हो। जब भरपूर सेवा करूंगा, किवाड़ खोलूंगा और आपके पास जाऊंगा, आपका दर्शन करूंगा। भगवान विट्ठल कहते हैं पुंडलिक तब तक मैं क्या करूं? कहा तब तक उधरे रहिए। कहा कोई बैठने का रहने का व्यवस्था? पुंडलिक आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, कहते ईंट पर एक पैर पर खड़े, एक पैर पर। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज भक्त माता पिता का सेवा करके भगवान को ईंट पर खड़े कर दे, ईंट पर खड़े, एक ईंट पर खड़े, आधा टुक्का ईंट पर एक पैर पर खड़े। जब सेवा करके निकले देखते हैं भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हैं, दौड़ पड़े पुंडलिक उनके चरण लिपटने के लिए, और भगवान कृष्ण विट्ठल उनको हृदय से लगा लिए, और हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? मांगो, क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? जमीन दे जाए सबके हमने दे दिया। पुंडलिक कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता का भरपूर सेवा करो। जब सेवा करके निकलो आपका यहाँ मुझे दर्शन हो। भगवान विट्ठल कहते हैं तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, जब भी निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ, ऐसा ही होगा। पुंडलिक जब सेवा करके निकलते थे तो भगवान विट्ठल वहां खड़े रहते थे। भगवान विट्ठल के चरण में पुंडलिक जाकर के लिपट जाते थे। आज भी पंढरपुर में पुंडलिक और पुंडलिक के गुरु कुकुटसी का समाधि मंदिर है। दोनों भक्त समाधि मंदिर है। उन भद्र भगवान विट्ठल जो पसान बने खड़े हैं, भगवान विट्ठल भक्त को देख रहे हैं, दोनों भक्त अपने इष्ट को देख रहे हैं। यह सत्संग का फल है, श्रद्धा प्रेम का फल है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे को होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। श्रद्धा प्रेम से सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। परमाराष्ट्र माँ की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार
ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गिरिपति के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है। जिस श्रद्धा प्रेम से उनका जो चाहना, उनका कामना जो है, उनके चाहना और मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो बाबा का